बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर हैफेड की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हैफेड की ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद हैं। साथ ही हैफेड के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं। इस बैठक में सरसों की खरीद पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि यह बैठक हरियाणा निवास में इस वक्त जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे पहले, दूसरे व्यक्ति कृषि मंत्री जेपी दलाल जिनकी मौजूदगी है, और वरिष्ठ अधिकारी हैफेड के, उनकी मौजूदगी भी इस बैठक में है। सरसों की खरीद पर चर्चा हो रही है। सरसों की खरीद अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर हमने अब से थोड़ी ही देर पहले चर्चा की थी। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी सिरसा और भिवानी की। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, हैफेड की मीटिंग हो रही है, सरसों की खरीद पर चर्चा हो रही है। सरसों की खरीद को लेकर अभी हम ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, चाहे सिरसा की बात करें या भिवानी की नई अनाज मंडी की बात करें, किसान बहुत परेशान हैं। औने पौने दामों पर अपनी फसलों को बेच रहे हैं। दिक्कत यही कि फसल का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है पोर्टल पर, तो ये जो डिजिटल सिस्टम है ये उनके लिए आफत बन रहा है। दूसरी तरफ बारिश और नमी। विजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विजय, अभी हम जब यही डिस्कस कर रहे थे, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जेपी दलाल और वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। एक तरफ बारिश के कारण नमी आ रही है फसलों में, तो नमी की वजह से फसल नहीं खरीदी जा रही है। दूसरी तरफ डिजिटल सिस्टम जो है वो जी का जंजाल बन गया है किसानों के लिए। सरकार क्या करेगी ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए? किस फैसले की संभावना आज की इस बैठक के बाद? किसान अपनी सड़कों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खरीद नहीं हो पा रही है और बारिश जो है वो सबसे बड़ी बाधा इसके सामने आ रही है। क्योंकि बारिश की वजह से जो नमी की मात्रा है सरसों में वो बढ़ गई है, और नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से जो सरकारी अधिकारी हैं वो सरसों की खरीद जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि नमी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो खरीद नहीं कर सकते। कृषि मंत्री ने कहा था कि प्रदेश की मंडियों में 144 मंडियां निर्धारित की गई थी सरसों की खरीद के लिए, और 15 दिन हो चुके हैं जब खरीद शुरू कर दी गई सरकार की ओर से। लेकिन बारिश की वजह से जो है किसान काफी परेशान है, खासतौर पर नमी की वजह से। और अब ऐसे कई किसान हैं जो 2 या 3 दिनों से मंडियों में बैठे हैं, लेकिन उनकी वो जो सरसों है उसकी खरीद नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने एक बार जो सरसों का जो रेट था वो 50 रुपये प्रति क्विंटल रखा था, जो पिछले साल के मुकाबले 400 रुपये अधिक है, लेकिन खरीद ना होने की वजह से उसका फायदा जो है वो किसानों को नहीं पहुंच रहा। किसानों का कहना है कि हालांकि कुछ सरकारी, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो सरसों खरीदना चाहती हैं, लेकिन उनका जो भाव है वो काफी कम है। प्राइवेट कंपनियां 45 से 5,000 तक का भाव जो है वो किसानों को दे रही है, और इस भाव में किसान उन्हें अपनी सरसों बेचना नहीं चाहते हैं। तो यानी किसान इस समय काफी दुविधा में है, तो फिर वो क्या करें? तो इन्हीं दुविधाओं को देखते हुए जो बैठक है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्री और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं हैफेड के। जो मौसम की वजह से या बारिश की वजह से जो परेशानी किसानों को आ रही है, नमी जो बढ़ गई है सरसों में, उसकी वजह से जो परेशानी किसानों को आ रही है, फसल नहीं खरीदी जा सकती है, तो उसका समाधान किया जाए ताकि किसानों की जो फसल है वो जल्द से जल्द उसकी खरीद हो सके। यानी जितना देर इसमें नहीं थी, क्योंकि मौसम लगातार खराब चल रहा है, तो किसानों की फसलों के खराब होने का डर किसानों को बता रहा है कि उन्हें नुकसान काफी हो सकता है। तो इसलिए इस बैठक में यही किया जा रहा है कि जो खरीद नहीं हो पा रही है उसे करवाया जाए, और नमी के जो नियम बनाए गए हैं कि अगर ज्यादा नमी फसलों में होगी तो फसल खरीद नहीं होगी, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, नमी के जो मापदंड है अगर वो बढ़ सकते हो तो सरकार वो भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। साथ ही किसानों को इस वजह से बहुत फायदा हो सकता है अगर नमी के मापदंड बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस वजह से बारिश हुई है उसी वजह से नमी भी बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नमी भी साथ लेकर आएगा, आर्द्रता बढ़ेगी, तो किसानों की जितनी भी फसलें वो सब इसी नमी का शिकार होकर के खरीद के लायक बचेंगी नहीं। फिलहाल